हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो के लिए ना आप लोग अभी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है और इसमें भरपूर प्यार, इमोशनल और मेरा गिफ्ट सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइक तो बनता ही है ना, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन अभी मिला और मुझे ना रोना भी नहीं आया। फिलहाल चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह की बहुत सारी क्लिप नहीं बन पाई, रीज़न ये था कि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी और बस यही मेरे पास एक क्लिप बच गई थी। तो हॉल में ना जो हम लोग वॉशिंग मशीन का काम जो किए थे ये 2-3 बार का है। बस ये ना कि टाइम ही नहीं मिला था। तो अभी 6:30 हो चुका है और चलिए ना अब क्या बाहर की लाइट जला दो बेटा, बाहर की लाइट जला दो, अंधेरा है पूरा। अभी रुकेंगे, अभी उधर ही होगी, उधर ही होगी। लाइट जला दो। तो हम लोग रोजा खोल के और अब हम लोग जा रहे हैं। इधर का देख लीजिए, काम हो गया, दिखाते हैं। तो जैसे ही हम ना वीडियो शूट करने लगे तो वो लाइट ही बंद हो गई और इसमें ना सेंसर लगा है, जैसे किसी को देखते हैं ना तो लाइट अपने आप जल जाती है। फिलहाल हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और इनकी जो फेवरेट वाली शॉप है मित्तल स्टोर, तो वहां पे चलते हैं और गिफ्ट देखते हैं। गिफ्ट किसके लिए है, कब के लिए है, ये तो आप लोग को बाद में बताएंगे। पहले तो गिफ्ट खरीद लेते हैं। वैसे हम लोग क्या ना, अभी जो है शादी 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 खूब सारी शादियां पड़ने वाली हैं और आप लोगों की कमेंट आ रहे थे कि किसकी शादी है, किसकी शादी है। तो अभी तो कुछ भी नहीं बताएंगे, कार्ड आ जाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे। बस ये है कि धीरे धीरे ओपन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और आए थे गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान ना जब कभी ऐसे घुसिए तो ये मेरी बीमारी है या सभी की बीमारी है, ऐसा लगता है ना घर में ये भी नहीं है, ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले तो हम अपना ही मगन हो गए थे। फिलहाल हम लोग सेलो का डिनर सेट देख रहे थे और ये है डिनर सेट जो हम लोग चूज़ किए हैं और ये है 23 पीस का है। और आजकल देखिए महंगाई का समय ही है, तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है और क्वालिटी मेरे ख्याल से ना पहले जितनी अच्छी क्वालिटी और जितना अच्छा था वैसे अब तो नहीं है। तो ब्रांड के साथ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड में क्या होता है ना, ये थोड़ा सा रिस्क वाला टेंशन कम होता है। तो वैसे तो उनके पास बहुत सारा था लेकिन हम बोले नहीं, हमको सिर्फ ऐसा ब्रांड चाहिए जिस पे हम विश्वास कर सके और किसी को भी गिफ्ट दे तो उसे भी मज़ा आए। तो सेलो के साथ हम लोग चले गए और सेलो की बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले भी ट्राई कर चुके हैं। फिलहाल आने के बाद ये तो चले गए, इनको कहीं जाना था और हम आ चुके हैं किचन में खाना बनाने के लिए। और जब भी कभी जैसे कि रमज़ान के महीने में अधिकतर ऐसा होता है कि रोज़ा खोलने के बाद ना चावल खाने का एक वो हो जाता है, फिर खाने में थोड़ा सा अलग हट के होना ही चाहिए। और आज जो हम इफ्तारी बनाए थे ना, वो ज़्यादा इफ्तारी नहीं बना था और कल का भी कुछ बचा हुआ था, इसीलिए कोई भी वीडियो शूट नहीं किए थे। और वेस्ट करने से अच्छा ये है कि हम लोग वही यूज़ कर लिए थे और एक दो ठो कुछ ऐसा का बना लिए थे। तो खाना सबको हैवी चाहिए था तो अंडा और आलू चढ़ा दिए हैं और इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उधर चढ़ा के और आके यहाँ पे बैठ के लहसुन और अदरक प्याज वाला जो था तो वो वाला काम कर रहे थे और जिया के साथ ना बातचीत भी कर रहे थे। अभी का ना, अभी हम क्या बताएं, हमारे घर का माहौल ना सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग 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 पे ही चल रहा है कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। और हमें तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बच्चे तो हैं कि अपना चॉइस कर ले रहे हैं कि ये पहनना है वो पहनना है, आपस में भी ये लो भाई बहन सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम किससे डिस्कस करें, हम किससे पूछें, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पहने। फिलहाल अभी तक मेरे माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा है। एक बार घूमता है कि गरारा बनवा लेते हैं, फिर लगता है अरे नहीं इतनी गर्मी में कौन गरारा पहनेगा, सूट ले लेते हैं, साड़ी ले लेते हैं। बस यही है, घूम फिर के यही 3 ऑप्शन है और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग के पास कोई ऑप्शन होगा, कुछ आइडिया होगा तो ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार करेंगे कि हाँ आप लोग कुछ बताएं।
फिलहाल यहाँ पे जो है खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अदरक लहसुन अभी जब हम बैठे थे ना, जब जिया से बात कर रहे थे, तो उस समय लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही छील लिए, क्योंकि मेन जो होता है ना, ये अदरक लहसुन का पेस्ट ही है जिसमें टाइम लगता है। तो हम सोचे कि जब बैठे हैं तो लाओ इसको भी ना छील ही लेते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट रहता है ना, तो काम जैसे लगता है ना कितना ईजी हो जाता है। जिया देखिए यहीं पर बैठी है। तो पहले ये था कि अंडे आलू की सब्जी बनेगी और रोटी बनेगा, और जैसा कि हम बोले कि चावल का, तो चावल तो मेरे भी दिमाग में घूम रहा था, लेकिन बस ये होता है ना कि अकेले के लिए कौन इतनी मेहनत करता है, तो हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं बनाएंगे। लेकिन तब तक ना जिया बोल दी कि मम्मी पुलाव बनाइए ना, और वो भी पुलाव चाहिए था उसको नानी के हाथ का। तो हम बोले कि नानी से पूछ लो, सीख लो, और हम चाहते भी है किसी बहाने बहाने से ना जिया थोड़ा सा कुछ ना कुछ ट्राई करे, खराब करे, फिर सीखे। तो हम बोले अगर हम बोलेंगे ना तो नहीं सीखेगी। फिर ये ना कॉल लगाती है और फिर मम्मी से पूरी पुलाव की रेसिपी, और मम्मी पुलाव वाकई बहुत अच्छा बनाती है। हम आप लोग को एक बार पहले भी बोले थे कि मम्मी का जो पुलाव है ना, वो हम ट्राई किए थे, वाकई बता रहे बहुत अच्छा बनता है। मम्मी ना इसमें अदरक भी डालती हैं, और अदरक ऐसे डालती है ना कि वो वाकई पूरे में टेस्ट आ जाता है। कभी अगर ऐसा हुआ फुर्सत वाला तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हम सोचे थे कि जब हम मैके जाएंगे ना तो ये पुलाव की रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन गए ना, पुलाव बना तो था लेकिन शेयर नहीं किए थे। फिलहाल यहाँ पे बातचीत भी चल रही है और मेरा खाना भी बन रहा है। साथ में हम लोग सब लोग खाना ना एक साथ, अभी आप लोग सोचेंगे कौन कौन जुड़ा था, तो ध्यान से सुन लीजिए। मम्मी थी और जीसू और हम सब लोग खाना बना रहे थे। जीसू भी खाना बना रहा था। जब से रोज़ा है ना, तब से क्या होता है ना, उसको बाहर के खाने में मज़ा भी नहीं आता है, पेट नहीं भरता, फिर शहरी के लिए भी चाहिए रहता है। तो हम उसको इधर से बताते रहते हैं कि बेटा ऐसे बना लो, वैसे बना लो, तो वो एक साथ बनाता है। फिर वही जो रोटी सब्जी रहती है वो शहरी में भी कर लेता है। तो हम लोग सब लोग एक साथ जुड़े हुए थे, और बस खाना भी बन रहा था, बातचीत भी हो रही थी, और जिया यहाँ पे ना पुलाव की जो रेसिपी है वो भी सीख रही थी। फिलहाल इन लोगों से बात करते करते ना हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम क्या क्या मसाला डाल दिए, और फिर उसके बाद सोच में डूब जाते हैं, अरे क्या क्या डाल दिए, फिर होता है कि अरे नहीं नहीं चलो जो भी है बेसिक सा वो तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान भटक जाता है। फिलहाल यहाँ पर जिया बता रही है कि देखिए मम्मी क्या क्या मसाला डाली, मम्मी को याद नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे अंडा आलू फ्राई कर चुके हैं, मसाला मेरा भून ही रहा है, और फिर चलेंगे आटा सानेंगे। आटा सान के और रोटी भी, कुछ रोटी तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि पुलाव सब लोग तो खाएंगे नहीं, इनको भी एक रोटी चाहिए। तो बस यहाँ पे जिया सीख चुकी है, और हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कभी ये सब बना ही नहीं है ना, तो हमें तो साथ में खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर ये चाहिए कि बच्चे सीखें, तो बच्चों को सिखाने के लिए आपका भी होना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे हम खड़े हैं और उसको बताते जाएंगे कि हाँ इतना घी डालो, और पुलाव जो बन रहा है वो देसी घी का बन रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जैसे ही कुकर गर्म हुआ, इसमें देसी घी डाल देंगे, और उसके बाद जो खड़े मसाले, प्याज, हरी मिर्च, नींबू, और जैसा कि बताए थे कि अदरक, तो ये सब डाल के, और उसके बाद पुलाव। और पुलाव ना फर्स्ट टाइम जिया बनाई थी, लेकिन बहुत अच्छा। अब मम्मी जैसे जैसे उसको समझाई थी ना, पूरा दम ध्यान से सुनी थी और वैसे ही कर रही थी, जैसे एक एक के बाद यानी स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा पुलाव बनाई थी, और हमें तो याद भी नहीं होगा कि हम फर्स्ट टाइम बनाए थे तो कैसा बनाए थे। बहुत ना पूछ पूछ के तब बनाए थे, और इतना अच्छा पुलाव तो नहीं बना था। फिलहाल ये जो ब्लॉग है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, और बहुत महंगा वाला व्लॉग है ये, मैं हम बार बार आपसे कह रहे हैं, और कई महीनों से हम आप लोगों से कह रहे थे कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, और किस तरह से हम शूट कर रहे थे वो हम ही जान रहे थे। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि ब्लॉग पूरा बन गया, लेकिन पूरा जो वीडियो था वो ब्लर बना, कभी कभी ऑन ही नहीं हो रहा था, वो काफ़ी हीट हो जा रहा था ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो कभी ब्लॉग नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब बना हम मेहनत तो पूरी किए, लेकिन अब लास्ट टाइम में देखे तो वो है ही नहीं, तो फिर क्या करते।
तो ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, लेकिन हम ना शेयर नहीं कर पा रहे थे। अब क्या बोलेंगे क्या? तो सिचुएशन ऐसी थी कि ले भी नहीं पा रहे थे नया फ़ोन। तो ये हमको देख रहे थे कि हाँ, ये परेशान है, इसको फ़ोन चाहिए, लेकिन ना अब हम नहीं बोल पा रहे थे कि कैसे बोलें। तो आज के ब्लॉग में आप लोग को वो भी मिलेगा कि सरप्राइज़ है मेरे लिए, और लाइफ में पहली बार इतना महंगा फ़ोन मिलने वाला है। और मिलने के बाद ना सॉरी, लेकिन मिलने के बाद ना हम बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि वो ये जो इमोशनल जो होता है ना, जो लोग दिखाते हैं, जैसे कि होता है कि लोग शेयर करते हैं, रोते हैं, लेकिन हम ना वो चीज़ नहीं बता पाते कि हाँ। लेकिन यकीन मानिए कि मुझे इस फ़ोन की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे आपका काम चल रहा है, जो आपका है, तो वो तो अच्छा होना ही चाहिए ना। लेकिन बस ये है कि सिचुएशन को देख के इंसान कुछ बोल नहीं पाता है। तो बस मिलने वाला है। फ़िलहाल यहाँ पे जिया मेरी हेल्प कर रही है, पुलाव बन चुका है और हम रोटी बना रहे थे। आज ये दूध भी लेकर आए थे, तो एक तरफ दूध भी चढ़ा देते हैं और उसके बाद ना फिर बाकी का काम करते हैं। और आप लोग कल के वीडियो में लूसी को बहुत मिस कर रहे थे, बोल रहे थे कि आजकल, और वाक़ई हम खुद भी नहीं ध्यान दे पा रहे थे कि हाँ, ब्लॉग में लूसी तो है ही नहीं, लूसी तो है ही नहीं। जब से आए ना, तब से ऐसा था, बस वीडियो इधर-उधर बना रहे थे। और वो कभी रूम में, क्योंकि जब रोज़ा खोलते हैं तो भी हम लोग उसको रूम में ही बंद कर देते हैं कि भई परेशान ना करे, तो इसी वजह से। तो आज आप लोग के लिए छोटी-सी क्लिप लूसी की भी शेयर करेंगे। हाँ, लूसी ठीक-ठाक है। फिलहाल यहाँ पे रोटी तो मेरी बन चुकी है। पुलाव ये देखिए कितना मस्त वाला पुलाव बना ना, बस रंग नहीं था, नहीं तो रंग डाल देते। रोटी भी बन गई है और यहाँ पे अंडे आलू की जो सब्जी है वो भी रेडी हो चुकी है। एक तरफ गाय का दूध और एक तरफ भैंस का दूध, दोनों चढ़ा चुके हैं। खाना वाना खा चुके हैं, उसके बाद थोड़ा देर बाद हम लोग यहाँ पे दूध ले लिए। रमज़ान में दूध हम लोग ज़रूर पीते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर हम लोग हँसी मज़ाक, जीसू का कॉल आ जाता है, फिर बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए तो जिया ना लूसी के साथ खेल भी रही है, और जो गिफ्ट है वो यहीं पर रखा हुआ है। इसको ना ले जाके फिर दे देंगे, और नहीं होगा तो अभी पड़ा ही रहेगा। जैसा भी समझ में आएगा वो करेंगे। फ़िलहाल के लिए जिया यहाँ पे खेल रही है। और एक चीज़ तो और, उस दिन आप लोग को दिखाए थे कि बैडमिंटन ख़राब था, तो वो वापस करके ना आज दूसरा बैडमिंटन लेकर आ गए हैं। और इसमें लाइट भी जलती है, और ये सही था, चेक वोक करके लाए थे। अब आइए, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है। और जिया ना सहरी करके और उसके बाद फिर से सो गई थी, तो यहीं पे सो गई थी। और इसके साथ ही देख लीजिए यहाँ पे सट के ना लूसी भी सोई है, पंखा भी बंद है, और फिर भी ये लोग एकदम मस्त होके सो रहे हैं। और उसके बाद अभी काम ही घर का कर ही रहते, तब तक देख लीजिए आ गया है यहाँ पे चूड़ी और चैन ओन लेके ना, और कान ओन का भी था। तो यहाँ पे हम लोग खरीद रहे हैं। सब लोग बैंगल उंगल लिए थे, लेकिन हम नहीं लिए थे, क्योंकि हमें नहीं उतना पसंद नहीं था, और ज़्यादा हम पहनते भी नहीं हैं ये सब चीज़ें। और जिया ली थी अपने लिए पायल, जो कि पायल ना हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए, हम आप लोग को फिर किसी ब्लॉग में दिखा देंगे। और ये देखिए जिसका इंतज़ार था वो आ गए हैं भैया। हम तो अंदर ही थे, अपना काम ही वाम कर रहे थे। और ये ना जिया को बोल दिए थे, ये ऑफिस से आए ना, तो जिया को कॉल कर दिए थे कि जिया फ़ोन लेकर आ जाओ। तो ये देखिए, अब तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि कौन सा मोबाइल मिलने वाला है। वीवो V40 प्रो। और हम आईफ़ोन पे अटके थे। जैसे मेरे माइंड में था कि आईफ़ोन लेंगे, आईफ़ोन लेंगे, और आईफ़ोन के साथ बहुत सारा इशू भी होता है। फिर उसके बाद सैमसंग मेरे दिमाग में चल रहा था कि सैमसंग का फ़ोन लेंगे, वो भी सैमसंग का ना S23, हाँ ऐसे ही था। तो वो वाला मेरे माइंड में चल रहा था। लेकिन हाँ, ये प्रो भी था, क्योंकि इसका जो कैमरा वैमरा बहुत अच्छा है। तो जैसे ना, तो हम लोग बात वोत करते रहते हैं, तो ये भी कभी सुने होंगे, कभी जीसू से बात हुआ होगा, तो जीसू का मेरा अधिकतर ये फ़ोन वोन का बात चलता रहता था। तो ये फ़ोन मंगाए, और वाक़ई बता रहे हैं खुशी बहुत हुई। और इतना महंगा फ़ोन फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में है, तो अच्छा लगता है। और हो सकेगा तो अब
कल से आप लोग को नए फ़ोन से ही ब्लॉगिंग मिलेगी, यानी हाई क्वालिटी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा। और अल्लाह ताला करे कि आप लोग को पसंद आए और इसी से तरक्की हो जाए। अब हर चीज़ यही दुआ करेंगे ना कि हाँ, अगर आप लोग को ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी खुशी में शामिल होना चाहते तो एक लाइक तो बनता ही है। हम रोएंगे नहीं। इतने महंगे फ़ोन लेने पे भी नहीं रोएंगी। ये उन भैया के पास भी था ना, ये जो चला रहे थे। नहीं, हाँ, ये फाइनली गाइस, यस। लाइट वेट भी है। तो आप लोग देख ही लिए कि मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, लेकिन मेरा कोई भी रिएक्शन नहीं था और बस ऐसे ही है। फ़िलहाल यहाँ छत पे आए थे और थोड़ा सा ना फ़ोन को ट्राई कर रहे थे कि कैसे वीडियो बनाएंगे। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बस ट्राई कर रहे थे कि फ़ोन को कैसे, और आप लोग को कल दिखा नहीं पाए थे तो हम सोचे लाओ आज आप लोग को दिखा भी देते कि क्या क्या काम कैसे हो रहा है। तो बस यहाँ जो सामने का आप लोग पहले देखे थे कि सिर्फ खाली था, यानी कि ज़मीन ही था, तो उस पे एक रूम भी बन गया। उधर साइड में ना बैठने के लिए भी भैया बनवा दिए और सारा इधर ना फर्श बन रहा है और बहुत खूबसूरत लगने वाला है। और जब पूरा तैयार हो जाएगा ना तब तो देखने लायक होगा। फ़िलहाल अभी तो काम हो ही रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया काम चल ही रहा है, क्योंकि बड़ा भी काम है ना तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सोचिए कितना खूबसूरत लगेगा। तो तैयारी तो शादी की चल ही रही है और साथ साथ में आज मेरी खुशी का भी। तो चलिए ब्लॉग एंड करते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।